काम हो गया? हाँ हो गया। अकरम को बुला के फाइल दे दी है, वो हमीद को दफ्तर बुला लेगा या उसके घर चला जाएगा। चले शुक्र। वाह क्या इत्मीनान और सुकून है। बेटे को अजाब में डालकर कितने इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए हैं आप। तुम यहाँ क्यों आए हो? जब आपने हमें इस घर से निकाला था ना अब्बा जी, तो मैं सोच के निकली थी कि इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगी। लेकिन अपनी जगह छोड़ना और अपना हक छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मुझे मेरा, अपने बच्चों का और अपने शौहर का हक चाहिए। पैसा कमाए मेरा शौहर और कब्जा करें आप, ये सिखाती हैं आपकी नमाज और रोजे आपको? तमीज से बात करो। बाप जैसे ससुर से बात कर रही हो। और तुम्हारा शौहर बाद में था, पहले हमारा बेटा था। तमीज बाप ही समझती थी मैं इतने अरसे तक इनको, लेकिन ये तो बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। ये तो घास से बैठ डाकू है। जिन्हों बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्बा जी कहती थी इन्हें। और अरे जब वो बाप बन के नहीं दिखा रहे तो मैं इन्हें अब्बा जी क्या समझूं? हमीद इतना परेशान है, रात को उनकी नींद पूरी नहीं होती, ठीक तरह से वो खाना नहीं खा रहे। अगर उन्हें हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। अल्लाह ना करे जो मुंह में हरा बके चली जा रही हो। बताए ना इसे। इनके लिए तुम अफसरदा थी, इनके लिए रो रही थी। इनके दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना, मुझे बहुत पहले से निकाल देना चाहिए था। जाओ यहाँ से। मैं अपने शौहर का जायज हक लिए बिना अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। साथ रहो, मिलके रहो, मोहब्बत होती है, बरकत होती है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं रहना था मुझे। ना मोहब्बत चाहिए, ना बरकत चाहिए, पैसा चाहिए जिसपे आप लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। दिल से उतरे हुए लोग ना मोहब्बत के हकदार होते हैं, ना दुआओं की बरकत के। जिस चीज के लिए तुम यहाँ आई हो ना, वो हाथ की मैल है, ऐसा खिसकेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जाओ यहाँ से। हाँ, बात करेंगे तो बात खुलेगी ना, इसलिए बात नहीं करते आप लोग मुझसे। बात इसलिए नहीं कर रहा, जो रासा लिहाज है वो कहीं खत्म ना हो जाए। चली जाओ और आइंदा शक्ल मत दिखाना। मैं तो क्या, आपसे अब हम में से कोई भी नहीं मिलना चाहता। कोई भी आपकी शक्ल अब नहीं देखना चाहता। तरसेंगे आप लोग, तड़पेंगे आप लोग। ऐसी दुखी शक्ल तुम्हारी माँ ने बनाई हुई थी कि वो रिटायर नहीं हुई, बल्कि डॉक्टर ने बेटा मुझे जवाब दे दिया। ओहो डैडी, कभी कभी आपके जोक्स बहुत खौफनाक होते हैं। अब यही सब हुआ करेगा मेरे साथ। पहले तो आधे दिन की बचत हो जाती थी, अब पूरा दिन इनके खौफनाक जोक्स के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो आप मेरे पास आ जाए। तुम्हारे साथ? नहीं नहीं बेटा। हाँ। क्या हो गया है? आप दोनों मेरे पास आके रह सकते हैं। बेटा नहीं नहीं, कैसा आ गया? आप भी अजीब बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैस? आओ ना, मम्मी डैडी आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेटा? आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड। कैस, ये देखो मम्मी क्या कह रही हैं कि वो इस घर में आकर नहीं रह सकती क्योंकि ये उनकी बेटी का घर है। तुम इनसे कहो कि तुम भी उनके बेटे हो और इनका इस घर पे उतना ही हक है जितना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? खैरियत? मतलब अब सर में दर्द हो रहा है, आप लोग प्लीज बातें करें, अब मैं रेस्ट करता हूँ। हाँ जरूर। हो जाता है क्या इसको कभी कभी मिग्रेन, थोड़ा रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा। बेटा गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तुम जाके कैस को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जो भी हमें चलना चाहिए। तुम जाओ कैस को देखो। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को? कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए पास्ता बनाया है। बेटा हम पास्ता बाद में खा लेंगे। चल यार डैडी थोड़ी देर कुछ तो नहीं रुके। होता, कुछ नहीं होता। चल असल में थोड़ी देर बैठ जाए, पास्ता खाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग चले खाते जाएंगे। रहेंगे, तुम्हारा घर है, आते रहेंगे, खाते रहेंगे।